यूं ही झींगुर जैसा यूं एक कीड़ा जैसा मिम्याऊं टैर लिख रही हवा को, जाकि हवा भी लेकर गई हो ऐसा टैर, या छोड़े दें बॉर्डर पे यूं ही कर देगो, पाकिस्तान के सबन ने भगा देगो, कह देगो मैं जमाई हूँ तुम्हारा। झींगर सा सचुन सिकल का ना सूरत का लप्पू सी सिकल को क्या प्यार करेगी वैसे। पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र भेजा, 5 मानव बम भेजे हैं, ये कब छूटेंगे इनकी पता पड़े। सीमा हो गई, सीमा हो गई, सीमा सीमा आ तो जाए मेरे सामने, जरा दर्शन तो कर लूँ मैं उसके, अच्छी तरह से मैं उसको गिफ्ट दूंगी, सत्कार करूंगी उसका मैं। अगर यू आज पबजी ना खेल के पढ़ लिख लियो हो तो कहीं अच्छी नौकरी पर हो तो, और कोई अच्छी बहू होती आके लिए और कहीं गाजे बाजे ते आई होती। ये सीमा हो गई कि बवाल हो गया है, मेरे हाथ में छोड़ दो, इसका मैं भूत उतार दूंगी जल्दी से और पहुंचा दूंगी उसके पाकिस्तान में, हवा फूंक मारूंगी और उल्टी जाएगी वो सीधे। नहीं भैया तू किस कुतिया से भी प्यार कर लेता, हिंदुस्तान की वो भी मंजूर था, लेकिन तू पाकिस्तान की नालायक को क्यों लेके आया तू। इसे चाहे तो पाकिस्तान भेजे, चाहे जेल भेजे, और यू मर जाए यू जिंदी रहे, या को पाप याई के सर लगेगो, जैसो कर्म करेगी ऐसो फलिया मिलना चाहिए। वो उस देश से आई है जिस देश को कभी अपना नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसका तो जब कूड़ा उड़ता है ना तो वो भी आँख में चुभता है, उसका तो कूड़ा भी बेकार है हमारे लिए तो। अरे ऐसे करने से कुछ हो जाए तो पूरा इंडिया पाकिस्तान से ही बयान ला तो कर तो दिया, अंजू चली गई पाकिस्तान सीमा के आने के बाद ही तुरंत अंजू चली गई, ने कर दिया, बाकी तो पूरा देश है अभी। नमस्कार, मैं शोएब राव स्वागत करता हूँ आज आपका दैनिक भारत न्यूज़ में। और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रबुपुरा गांव, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है ये नाम। और आज हम यहाँ पर सीमा और सचिन का जो प्रेम प्रसंग है उसको लेकर यहाँ के जो गाँव के जो निवासी हैं यहाँ जाकर हम उस विषय में बात करेंगे। और चलिए गांव वालों से हम बात करते हैं वो चाहे, और वह महिला हमारे साथ मौजूद है जो सोशल मीडिया पे तमाम एक टिप्पणी पर जो है तमाम वायरल हुई है, वो महिला हमारे साथ मौजूद है। हम सीधा उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मिथिलेश भाटी। वो जो एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी सीमा सचिन के विपरीत आप जो बोली थी उस पर क्या कहेंगे? देखिए भैया ये हकीकत है, ये अफवाह उड़ा रखी है कि सीमा सचिन के प्यार में आई है, बाकी सचिन के प्यार में कुछ होना भी तो चाहिए। सचिन में क्या है, झिंगुर सा तो वह लड़का है लप्पू सी सिकल को, ना वहाँ पे बोलना आतो ना वहाँ पे खाना भी आता होगा मेरी नज़र में। अगर वो बोलने की कोशिश करे तो वो लड़की बोलन ना देती, तो क्या है जिसके प्यार में आई है। सचिन जैसा भी आप बता रहे हो झिंगुर सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन ने पाकिस्तान से जो है महिला को ले आया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अजीब लप्पू का हलाएगो, वो खुद का ही साजिश के तहत आई है। दूसरी बात प्यार में, या प्यार के नाम है क्यों बदनाम कर करके मारे दो पब्लिक है। प्यार ये नई पीढ़ी ने बिगाड़ रही है। पहली बात तो प्यार में ना आई वो, क्या वहाँ पे गुलाम हैदर से प्यार ना हो, बिना प्यार के नफरत में बच्चा पैदा हो, कहीं प्यार करा होगा जब ही तो बच्चा पैदा करे होंगे वहाँ ने। फिर पाकिस्तान में और भी कोई निकल के आया वहाँ का बॉयफ्रेंड, वहाँ से भी प्यार कहिए हो। अब या सचिन से प्यार होगा या कि सिकलना सूरत घर ना मकान क्या देखो या मैं लप्पू में जो या के प्यार में आई है, कहीं से प्यार करेगा कोई रीज़न तो होना चाहिए। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो पबजी गेम है उसे खेलते खेलते इनमें प्रेम प्रसंग चल गया, और उसके दौरान ये पाकिस्तान से चलकर बॉर्डर पार कर यहाँ पर आ गई। तो कब पता चला था इस बारे में रबुपुरा गाँव में? रबुपुरा गाँव में इस बात के बारे में पता चला 2-2.5 महीने के बाद। अगर ये प्यार में आई थी तो सीधी आती, पहले तो वीज़ा वगैरह लेके आती, ठीक है। दूसरी बात आके थाने में कहती कि भैया मुझे सचिन से प्यार है और मैं सचिन से प्यार में आई हूँ, मुझे शादी करनी है उससे। इसने आके 2-2.5 महीने दुबक के रही, फिर यहाँ के अपने जेवर तहसील में बतेरे वकील हैं, यहाँ के का वकील मर गए, जो ये बुलंदशहर गई वहाँ पे आधार कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए कि मेरे बच्चों का एडमिशन होना है, मुझे यहाँ के एड्रेस चाहिए। तो वहाँ पे वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सूचना थाने में दी, तब जाके ये पोल खुली है कि पाकिस्तान से भी कोई महिला आई है। ना तो हमारी जांच एजेंसियों को ये पता कि पाकिस्तान से कोई आ गया, ना हमारे रबुपुरा में थाने को किसी को पता कि पाकिस्तान से कोई आया है। तो इसको प्यार में कहोगे आ गया, पता नहीं कितनों को लाई होगी साथ और कहाँ कहाँ छोड़े होंगे इसने। ये प्यार नहीं होता, ये बेकार की बात है। इनके साथ आपने एक वीडियो में देखी होगी, वो भी तमाम वायरल हो रही है एक टिप्पणी को लेकर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी। आपके गांव में पाकिस्तान से एक लड़की आ गई, एक महिला यहाँ पर आ गई, तो कब पता चला था आपको? यहाँ
हमें तो पता जब चली भैया, जब पुलिस धरपकड़ हो रही ही और मीडिया में शोर मच रहा हो कि पाकिस्तान तो महिला आई है, पाकिस्तान तो महिला आई है। रह तो वो 1.5 महीना 2 महीना से रही जाटावन के मोहल्ले में और छुप के रह रही, चोरी छुपे अपनों घर मकान परिवार होते हुए दुबक के दूसरे मोहल्ले में रह रही। और का ये न्यों ना बताई कि जो मैं पाकिस्तान तो हूँ, कही कि मैं तो बुलंदशहर की हूँ। तो हमें तो जब पता चली है कि पाकिस्तान की महिला जब वो भाग गई है और पुलिस वहाँ ढूंढती फिर रही है कि पाकिस्तान की महिला ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के, और पल पल के रास्ते बल्लभगढ़ पहुँच गई और बल्लभगढ़ जाकर पकड़ी। सीमा नाम की महिला है, वो आपको क्या लगता है जासूस है या वाकई में ही प्रेम प्रसंग में वो आई हैं? देखो जासूस वासूस की तो पता चलेगी, जो एजेंसी जांच कर रही है वो तय करेंगी। दूसरी बात, वो प्यार व्यार तो है ना, छिचोरपंथी है। महिला यूँ गलत है या कि हरकत बताती हैं। कोई भी 4 बालकन की माँ अपने से कम उम्र बच्चा के संग ऐसे प्यार करके और ऐसे देश छोड़ कर ना भागेगी। यूँ देश की गद्दार, यूँ पति की गद्दार, यूँ उन बालकन की गद्दार। उन बालकन ने लाया कि यूँ नहीं कह रही है मैं तो माँ हूँ, इनकी सुरक्षा को लाई हूँ। उन्हें कहीं फांसी ना लग रही पाकिस्तान में, ना यहाँ फांसी लग रही। खूब नाच रही, खूब पैसा कमा रही हो, खूब छिचोरपंथी कर रही और मौज ले रही, और यूँ अपनी मौज में यहाँ को भाग के आई है। आपके गांव के लड़के ने इतना बड़ा काम कर दिया कि अपने एक दुश्मन देश की जो महिला को ले आए उड़ा के, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ काम कर दियो जवान बड़ो, कैसे? अगर फिर तो एक काम करें, या ये बॉर्डर पे छोड़े ना, बॉर्डर पे तो सेना बुलाई लें और यूं ही झींगुर जैसा, यूँ एक कीड़ा जैसा मिम्याऊं टैर लिख रही हवा को, जबकि हवा भी लेकर गई हो ऐसो टैर, या छोड़े दें बॉर्डर पे, यूं ही कर देगो। पाकिस्तान के सबन ने भगा देगो, कह देगो मैं जमाई हूँ तुम्हारा, या ये देख देख के भाग जाएंगे। यानी कहाँ काम कर दिया, यानी अपने देश को बदनाम करो है, देश को नाम बदनाम हो है, नई पीढ़ी को गलत रास्ता दिखाया है। और इस बंदे ने अपनी गलत नीति की वजह से इस महिला और इस सीमा हैदर और या सचिन ने नए युवा बालकन को गलत दिशा दिखाई है। जो पढ़ने की उम्र ही वह टाइम यू पढ़ो ना, जब यू नौकरी कर रहो, काम करने की उम्र में काम ना करो, निकम्मो पबजी खेलते रहो। अगर यू आज पबजी ना खेल के पढ़ लिख लियो होतो तो कहीं अच्छी नौकरी पर होतो और कोई अच्छी बहू होती आके लिए, और कहीं गाजे बाजे ते आई होती। ऐसे 4 दूसरे के हराम की औलादन लेकिन आई होती। आपको क्या लगता है ये सीमा जो नाम की महिला है, इसको आप भारत में स्वीकार करेंगे या नहीं? देखो, हम तो चाहें कि ये अपने देश वापस चली जाए, वापस ना जाए तो एजेंसी काम कर रही है, गवर्नमेंट से ये निवेदन है इसे जेल में भेजो। हमारे यहाँ से मुंबई से अहमद अंसारी, ये जो प्यार के ठेकेदार है वह जवाब दें। अहमद अंसारी लड़का प्यार में गयो पाकिस्तान, 3 साल सूरज ना देखन दियो पाकिस्तान ने, शरीर में कीड़ा पड़ गई वाके, 56 बार लिखित में उठा के पढ़ें और वो वकील बतावे, काउंटर मांगो भारत देश ने। वाके बाद में भी 3 साल बराबर करते रहे, 6 साल बाद वो यहाँ आयो, आंख भी नोच ली बाकी। सर्वजीत जीते जी वापस नहीं आने दी वो पाकिस्तान में। ये उस सीमा हैदर जो पाकिस्तान की है, जहाँ की कुतिया भी बेगारा हो, वहाँ की यह महिला पर कैसे कर ले। जो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वहाँ से पीओके से आई है, पीओके से आई है, लेकिन अभी तक वहाँ से भारत में एंट्री के लिए वीज़ा लगता है। जब वो वीज़ा न लगे तब वो भारत देश में बिल्कुल मानो जाए। और इसे सीमा हैदर तब खूब आती, वहाँ से वीज़ा लेके आती। अगर इसे वीज़ा ना मिलो तो आना नहीं चाहिए, इल्लीगल है, इसे जेल में डाला जाए या इसे सज़ा मिलनी चाहिए। और बाकी की हमारी एजेंसी काम कर रही हैं, इसे चाहे तो पाकिस्तान भेजें चाहे जेल भेजें, और यूँ मर जाए यूँ जिंदी रहे, या को पाप याई के सर लगेगो, जैसो कर्म करेगी ऐसो फलिया मिलना चाहिए। और भी यहाँ इस गांव के रबूपुरा गांव के जो है पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव में एक पराये देश की जो है महिला यहाँ पर आ गई, शादी कर ली, रह रही हैं, तो कब पता चला था, पूरा मामला बताएं। भैया, मेरे दुश्मन देश थे एक महिला, एक षड्यंत्र सा के याद के आई है। मुझे यह पाकिस्तान पे कभी विश्वास ना हुआ। मैं अपने देशवासियों से जो कुछ जयचंद हैं जो बोल रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जो फौजी भाइयों की नार काटी, तुम्हें ना पता हो तो वो देख लेना, हमारे 3 फौजी भाइयों की नार कटी ना कटी, पाकिस्तान नहीं काटी।
और कोई हो, आज हम यहाँ पर कैसे विश्वास कर लें। दूसरी बात, जो लेडीज अपने 4 बच्चे पर रहम ना कर सके, बस सीमा पर हम कैसे विश्वास कर लें कि ये प्यार में आई है। कैसे विश्वास कर लें कि जा सीमा ने 2-2 आदमी कर लिए हों, तीसरा आदमी करो है सचिन। हम कैसे मान लें कि सचिन कोई रहेगी। हम कैसे न माने कि जो काम पाकिस्तान में हो गए, ये इन चीज़ों ने देखते हो जो ये सीमा यादव कर रही है, ये गंदे काम मानूं मैं अपनी नज़र में। हमारे इंडिया में ऐसे काम ना हो मैं कि 4 बालकन की माँ प्यार कर रही है, दूसरा जाके पति कर लियो। ये पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र भेजो, 5 मानव बम भेजे हैं, ये कब छूटेंगे इनकी पता पड़े। बाकी हमारी एजेंसी काम कर रही हैं और मैं अपने देशवासी इनसे हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बालकन पर ध्यान करो। ये जो सीमा आई है या सीमा का जो ये मैसेज जो जा रहा है, ये अपने बालकन में युवान में बहुत गलत जा रहा है। हर बालक कह रहा मैं पबजी खेलूँगा, पाकिस्तान से बहुड़ाऊँगा। पाकिस्तान पे कभी कोई विश्वास नहीं है। ये क्या षड्यंत्र रचते हैं। हमारे देश के खिलाफ एक षड्यंत्र पाकिस्तान ने भेजा है और सबसे ज़्यादा षड्यंत्र मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हमारे देश को बढ़ता हुआ देखता हुआ नहीं चाहता, क्योंकि हमारे देश में नोएडा में एक हवाई अड्डा बनना जो दुनिया का सबसे बड़ा है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा विकसित नोएडा है। हम तो अपनी सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इसे पाकिस्तान भेजें या इसे जेल में गिरें, यानी इतना तो दंड कराई है कि ये जो वहाँ से बिना वीज़ा के बिना वाके हमारा बॉर्डर पार करके आई। हम कैसे मान लें कि एक सीमा आई है। हमें पता ना चल कितनी सीमा हमारे देश में बैठी हैं। ये 2-1.5 महीना बाद मैं उन वकील साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये वो आधार कार्ड या यहाँ की नागरिकता के लिए गई, उन्होंने इसका भेद खोला जब हमारी पुलिस ने ये पकड़ी। के गांव में रबूपुरा में एक महिला दूर देश से आ गई हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत गंदा वाला फील हो रहा है, क्योंकि गंदे एरिया से आई है वो, पाकिस्तान से। अच्छा होता अगर कोई अच्छी जगह से आती, कश्मीर से आ जाती, हर जगह अपने हिंदुस्तान में ही से आ जाती तो बहुत अच्छा हो लगता। लेकिन वो उस देश से आई है जिस देश को कभी अपना नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसका तो जब कूड़ा उड़ता है ना तो वो भी आँख में चुभता है। उसका तो कूड़ा भी बेकार है हमारे लिए तो। लेकिन फिर मैं कैसे अच्छा कह लूँ कि सीमा अच्छी है, सीमा बिल्कुल नहीं अच्छी। और वो अंजू की जो बात हो रही है, अंजू के लिए भी एक बात मैं कहना चाहती हूँ। अंजू आजकल बच्चे जानते हैं सीमा हैदर कितनी फेमस हो रही है, सीमा हैदर के बारे में सब जानते हैं। तो ये अंजू क्या सो रही थी कि नींद की गोली खा के मर गई थी क्या? ये जो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेती है कि तू भी एकदम कूद के भाग गई मेंढकी की तरह वहाँ उस रसगुल्ला नाम के पे, जैसे वो फट गया हो रसगुल्ला है। एक यहाँ लुप्पू सा बैठा है और एक वहाँ वो फटा हुआ रसगुल्ला बैठा है। पागल बना रखा है लड़कियों ने। अरे तुम्हारी आंखें फट गई हैं, हम तो यहाँ चीख के मरे जा रहे हैं कि इतना माहौल मत बिगाड़ो, मत बिगड़ने दो। और चलो अब तो हिंदुस्तान में ही थोड़ा बहुत था, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग आके हमारे हिंदुस्तान को बिगाड़ेंगे तो बताओ होना क्या है आगे चल के। कल को मेरी भी बेटी जवान है, मेरी भी बेटी ऐसे कहेगी कि भैया मम्मी मेरी गलत चीज़ के लिए सपोर्ट कर रही है, कल को मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो मैं कहाँ तक रोकूंगी। अरे तुम लोग क्यों गलत का साथ दे रहे हो? सीमा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा मरे जिए घटे मरे, कुछ भी गड्ढा खोदो मर जाए कूद जाए तो अपने पाकिस्तान में ही करती। यहाँ क्यों रासलीला रचाना आ रही है और नए नए बच्चे और पैदा कर रही है। अब कह रही है सचिन का बच्चा है। बताओ सचिन का बच्चा, सचिन इतना धवल हो गया कि सचिन हिंदू पाकिस्तान से उठा लाया कबाड़े को, फिर वो बच्चा भी कर रहा है हिंदुस्तान में है। उस लिप्पू से में जान इतनी चली आ रही है कि बहुत ज़्यादा ही चली आ रही है उसमें तो जान है। 24 समझ ही नहीं आ रहा है। और ये सचिन अब रो रहा है। सचिन प्यार का दावा देता है मैं प्यार करता हूँ। अरे भैया तू किस कुतिया से भी प्यार कर लेता, हिंदुस्तान की वो भी मंजूर था, लेकिन तू पाकिस्तान की नालायक को क्यों लेके आया? तू लाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोच लेता कि अगर मैंने ला के धर दिया इसको तो मेरा होगा क्या है। तू क्या सो रहा था? तू हिंदुस्तान का बच्चा नहीं है जो तू पाकिस्तान की खिचड़ी को पका रहा है यहाँ, और तू कह रहा है कि नागरिकता दिलाओ, मैं इससे प्यार करता हूँ। भैया माफ़ कर, तू अपने घर, तू अपने इसको छोड़ कबाड़ा का और अपने घर में सुकून से रह हैं और अपना घर माहौल मत बिगाड़ हिंदुस्तान का। इससे हम यही कह रहे हैं कि तू पहले इस बात को समझ लेता। क्या तेरे को क्या हिंदुस्तान में लड़की ही नहीं मिली? अपनी जैसी शकल की ढूंढ लेता कोई। तू लाया इस बर्फी के पीस को उठा के, खतरनाक को बिल्कुल है। ये हमारी चांद पे नाच रही तांडव कर रही थी, देर से पक गए हमारे कान भी इसको सुन सुन के। सीमा हो गई, सीमा हो गई, सीमा सीमा आ तो जाए मेरे सामने, जरा दर्शन तो कर लूँ मैं उसके। अच्छी तरह से मैं उसको गिफ्ट दूंगी, सत्कार करूँगी उसका मैं। इस वाले मामले में रबूपुरा गांव में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। किस तरह?
इस तरह फर्क पड़ा है कि हमारे बच्चे हमारे मुंह पे कह रहे हैं कि अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आगे तो आने दो, हैं तुम ही भगा के मानोगी क्या, तुम तो पीछे पड़ गई हो। अरे हम क्यों भगा के मानेंगे, कल को तू भी ले आइए भैया एक पाकिस्तान के, और अपने माँ बाप को ना तू भी ऐसी रुलाइए बैठाल के, फिर तेरे माँ बाप भी गुहार मांगेंगे सचिन के बाप की तरह कि मेरे घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। क्योंकि भैया पाकिस्तान का तो कूड़ा भी मेरी आँख में चुभता है। तो मैं तो भैया सीमा के खिलाफ हूँ और अब भी हूँ और हमेशा रहूँगी। सीमा जहाँ से आई है वहाँ चली जाए। मोदी जी जरा जल्दी फैसला करो, वरना कान में से मवाद निकलने पड़ेगी सीमा के चक्कर में। ये सीमा हो गई कि बवाल हो गया है, मेरे हाथ में छोड़ दो, इसका मैं भूत उतार दूंगी जल्दी से और पहुँचा दूंगी उसके पाकिस्तान में। हवा फूंक मारूंगी और उड़ती जाएगी वो, सीधे नहीं उड़ रही तो किसी पे। मैं पागल बना रखा है हिंदुस्तान वालों का, हिंदुस्तान वाले पागल हो गए इस कचरे को संभालने इतनी देर से। अरे मोदी जी पे फैसला ही नहीं लिया जा रहा, इतने दिन हो गए। ऊपरा का माहौल है वो नई पीढ़ी में देखने के लिए मिल रहा है और बड़े बूढ़ों में मिल रहा है कि बड़े बूढ़े भी कह रहे हैं कि भैया आंदे रहंदे बहू आ गई है, प्यार में आई है। जिन बड़े बूढ़ों के मुंह में दांत नहीं है, साल 6 महीने में मर के मरेठान में जाके जल जाएंगे, वो भी प्यार जान रहे हैं। मात्र 11 साल के 12 साल के बच्चे कह रहे हैं हम भी पबजी और फ्री फायर से पाकिस्तान से बहू लाएंगे। तो ये माहौल बिगाड़ ही तो रही है, ये माहौल सुधर तो रहा नहीं है। ये आजकल की पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सारे लोग तमाम पूरे देश में ही ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से महिला आ गई, पाकिस्तान से महिला आ गई। एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहीं ना कहीं सचिन का क्या फॉल्ट लगता है आपको इसमें? जी बिल्कुल सचिन का फॉल्ट है। मेन चीज़ क्या है कि इसकी कुछ ना कुछ साजिश है। क्यों कि बिना साजिश के ये कैसे आएगी? एक बात बताइए, नॉर्मल आदमी, उसका कहना सीमा हैदर का कि मैं एक रूम में बंद रहती थी। हैदर मेरे पास नहीं था, जिसके पास 4 बच्चे हों छोटे मोटे, पूरा दिन तो उन बच्चों में ही लगे जाए। किसी को खिला रही है, किसी को निला रही है, कोई हग रहा है, कोई मूत रहा है। भैया प्यार करने को टाइम कम मिल गो तुझे? और फिर जो आदमी रियल में चिकन खिला रहा है तेरे को, 70,000 भेज रहा है सऊदी अरब से, उससे तेरे को प्यार नहीं रहा? या लप्पू से प्यार होगा जो पबजी पे जो कि तेरे को देता रहे कि चिकन डिनर खिलाता था सचिन मेरे को इसलिए प्यार हो गया। हकीकत को जो चिकन खा रही है उससे प्यार ना हुआ, वह लप्पू से प्यार होगा बेचारे से। झींगर सा सचिन, सिकल का ना सूरत को, लप्पू सी सिकल को क्या प्यार करेगी वैसे? दूसरा और अब और पीला पड़ता जा रहा है। फिलहाल की डेट में वो ऐसा है रो जैसे कि साइकिल के टायर में पंचर हो जाए ना तो ट्यूब पिचक जाए, वो कंडीशन में पड़ो है। मैंने तो रात की वीडियो में देखो है बेचारो, यार मार के ही दम लेगी क्या? और फिर कहीं से प्यार हो जाएगा, फिर चली जाएगी। अगर प्यार ना होगा बीरबल की खिचड़ी आएगी जो पक्के ही ना दे रही। कितना लंबा प्यार करेगी भैया, छिचोरपंती कर रही है कैमरा के आगे भी बैठ के। क्या आप लोग नहीं देख रहे, वीडियो बना रहे हो कि कभी उसका हाथ पकड़ के बीच, कभी उसके मुंह पे हाथ फिरा? इसको प्यार ना कहते। एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बड़े बड़े, लैला मजनू हीर रांझा, क्या उन्होंने 4-4 5-5 बालक ही पैदा करे हैं? वो प्यार में मर गए, उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। वाकू कहे प्यार, और तुझे प्यार था तो पाकिस्तान में मर जाती, कहती कि मुझे सचिन से प्यार है, कानूनी तौर पे आती सीधा सीधा। क्यों आई भाई तू भाग के? चोरी से क्यों आई? और 2-2.5 महीने क्यों दुबकी बैठी रही? कारण बता हमें। और इसकी क्या गारंटी है कि तू के लिए आई है वहाँ से पाकिस्तान से? हमारे बॉर्डरों पे से बेटियों का ब्रेन वॉश करके भेजा जा रहा है। पहले संजू को भेजा, अभी कल फिर पकड़ी गई है एक बॉर्डर से कि बेटी जा रही थी, उसने जाके सीधा टिकट मंगाया, उसे नहीं पता था वीज़ा लगता है पाकिस्तान का। तो वो बता रही है कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ की हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से बात कर रही हैं। तो ये ब्रेन वॉश ही तो किया जा रहा है बेटियों का। सीमा जो प्रेम प्रसंग में सचिन के साथ आई है, एक साथ तो उनका कोई प्रेम हुआ नहीं है, काफ़ी टाइम चला प्रेम। एक साथ तो कोई भी किसी के साथ में नहीं आएगा। कितने खुश हैं आप इस वाले मामले से? कितने खुश हैं आप? खुशी तो होगी जब वहाँ पाकिस्तान से हमारे यहाँ पे सचिन लेके आया है उसे। यहाँ से भी तो एक चली गई अंजू, उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे, वो तो अपने आप गई है, वो तो प्यार में थोड़ी गई है, वो तो गई तो चली गई। नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, बिल्कुल सही है। देखो भारत है, यहाँ सबको प्रेम करने का बराबर हक है। उसने 3 साल से लगभग उनकी पबजी गेम के थ्रू जो भी चल रहा था बातचीत, उसमें उनका प्रेम प्रसंग हुआ। उसे वहाँ से पाकिस्तान से आना अच्छा लगा, वो वहाँ से आ गई। रही बात अंजू की, अंजू का भी मैटर लगभग सेम सा ही है, वो भी प्यार के थ्रू ही गई है यहाँ से।
बस ये फ़र्क है कि वो लीगल तरीके से गई है अंजू यहाँ से और सीमा अनलीगल तरीके से आई है। गलत नेगेटिव गलत सोच वाले के लिए है, जिनकी गलत सोच है उनके लिए गलत है, जो सही आदमी है उनको ये सब सही लगेगा। जिस तरह से पूरे देश में इस तरह का माहौल बना है, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो किस तरह सोचेंगे इस बारे में? अब वो भी तो ये कहेंगे कि इन्होंने कर दिया और हम भी करेंगे। और ऐसे करने से कुछ हो जाए तो पूरा इंडिया पाकिस्तान से ही बयाना ला। कर तो दिया, अंजू चली गई पाकिस्तान सीमा के आने के बाद ही तुरंत अंजू चली गई। एक ने कर दिया, बाकी तो पूरा देश है। अभी इतनी हिंदू लड़की मुसलमान बन गई, उन पे आज तक किसी मीडिया ने या किसी ने कोई सवाल किया नहीं। लेकिन कितनी खुशी लग रही है आपके मन में, आपकी भाभी बन गई और यहाँ पूरे देश की बहू बन गई, तो इस पर किस तरह देखते हैं आप? क्या मानसिकता रही है? देखो पुलिस अपना काम कर रही है। जो इतने ये बोल रहे हैं कि 70,000 भेज रहा है वो वहाँ से दुबई से, 70,000 वो जो भी अपना मकान बेच के आई है वो भारत में आकर 70,000 के बनते हैं 20,000 रुपये, और 20,000 में कोई अपना काम चला के दिखाते हैं जितने बोल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान में 170 रुपये किलो आटा है, 400 रुपये किलो बैंगन है, 1000 रुपये का जो का एक मुर्गा आ रहा है 1 किलो चावल। कोई खरीद कर खा के दिखा दे, अपना खर्चा चला के दिखा दे। वहाँ से देखो तुम मीडिया के जो इंटरव्यू यूट्यूब चैनल के, हर कोई लड़कियाँ भी ये कह रही हैं कि हम भारत जाना चाहती हैं अगर कोई हमसे शादी करना चाहे तो इसमें इसने वहाँ से भूखमरी है, हर कोई भाग रहा है। 10,000 रुपये का तो सिलेंडर मिल रहा है वहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ से अंजू चली गई, अंजू को पाकिस्तान में घुसते ही तमाम जो है वो गिफ्ट के साथ गिफ्ट दे दिए गए, लेकिन इंडिया में ना तो सीमा को किसी तरह का कुछ गिफ्ट मिला है, और इस पर क्या कहेंगे? देखो उसे भी बहुत सारे पैसे मिले हैं। रऊपरा में 500 हर किसी ने दिए। मैं रऊपरा जाऊँ डेली जिम करने, आपने मेरे साथ के 4 लड़के ने 10,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, उसको, और एक इलाहाबाद से आए अंकल, उन्होंने जो का 70,000 रुपये दिए और एक 10,000 रुपये की बनारसी साड़ी दे गए मेरे सामने ही। तो ऐसा ना यहाँ आना रहे, यहाँ भी बहुत कुछ आ रहे हैं। तो आप स्वीकार करते हो भाभी को? हाँ बिल्कुल स्वीकार करते हैं, जब उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो पुलिस अपना काम कर रही है, जो UPSC क्लियर करके IAS PCS बन के बैठे हैं, उनके सामने कोई कुछ है ना। जब वो तहकीकात कर रहे हैं उनमें कुछ ना आ रहा तो हम तुम क्या चीज़ है? ये जो बोल रहे हैं कि माना बम्बे फलाना ठिकाना, ये कोई इनमें है? कोई इनके पास कोई लॉजिक है बात कहने का?